एक कहानी सुनाता हूं आपको, इस दुनिया में सारा फसाद क्यों है। एक आदमी था, चरवाहा, भेड़ चराता था। तो उसकी पत्नी दोपहर में उसके लिए खाना लाती थी। एक दिन क्या हुआ कि दोपहर बीतने लगी, उसकी पत्नी नहीं आई और वो बहरा था आदमी। तो उसको लगा यार दोपहर खत्म होने वाली है, मेरी बीवी नहीं आई यार। तो सामने एक आदमी लकड़ी काट रहा था, पेड़ लकड़ी काट रहा था। तो उस आदमी के पास गया, उसने कहा भाई, पेड़ हिलाया उसने देखा आदमी ने पलट के, कहा भाई तू मेरी भेड़ देख ले, मेरी आज बीवी खाना लेके नहीं आई है, मैं जरा खाना खा के आता हूं। वो जो पेड़ का लकड़ी काट रहा था वो भी बहरा था, ये चरवाहा भी बहरा और लकड़हारा भी बहरा। उसने कहा लगता है ये मुझसे लकड़ी मांग रहा है। उसने कहा जा जा। तो जब उसने कहा जा जा तो चरवाहे को लगा कि कह रहा जा खा के आ। फिर चला गया खाना वाना खा के आया तो देखा इसकी भेड़ें चरवर रही हैं। तो उसको बड़ा खुशी हुआ, कि यार कितना बढ़िया आदमी है, देखो हमारी भेड़ों का ख्याल रखा इसने। तो उसके मन में एक बात आई कि यार बहुत बढ़िया आदमी है, क्यों ना इसको एक भेड़ मैं तोहफे में दे दूं। तो एक भेड़ उसके पास थी, उसकी टांग टूटी थी, उसको उसे काटना ही था 2-3 दिन में। तो उसने वो भेड़ उठाई और ले गया लकड़हारे के पास कि भाई मैं आपसे बहुत खुश हूं और आप ये भेड़ हमसे ले लो। अब उस बहरे को लगा कि ये मुझसे ये कह रहा है कि तुमने मेरे भेड़ की टांग तोड़ दी। वो लगा चिल्लाने, वो भी बहरा, वो लगा चिल्लाने कि अरे तुम ऐसा कैसे, ये वो। उसने कहा भैया ये ले जाओ, हम तुमको दे रहे हैं। उसने कहा मैंने टांग तोड़ी है, मैं नहीं भेड़ लाके दूं। तब तक उधर से घुड़सवार निकला बगल से, इन लोगों दोनों ने उसको रोक लिया। वो जो घुड़सवार था वो चोर था, वो घोड़ा चुरा के भाग रहा था और वो भी बहरा था। तो ये दोनों जब उसका हाथ पकड़े तो उसको लगा कि ये घोड़ा इन्हीं का है। तो उसने उन दोनों से कहा कि भैया अगर घोड़ा आपका है तो आप ले लो, हम जा रहे हैं। तो पहले जो चरवाहा था उसने कहा भैया मैं इनको भेड़ दे रहा हूं, ये भेड़ नहीं ले रहे। जो लकड़हारा था उसने कहा भैया मैंने इनके भेड़ की टांग नहीं तोड़ी। वो घुड़सवार कह रहा कि भैया अगर दोनों में से किसी का घोड़ा हो तो ले जाओ। और तीनों लड़ रहे हैं, सुनाई किसी को नहीं पड़ रहा है। तब तक उधर से एक सन्यासी आ रहा था, भारतीय सन्यासी, भगवान। उसने मौन व्रत ले लिया था कि अब जीवन भर कभी नहीं बोलूंगा। तो तीनों अपनी परेशानी उसको बताने लगे। वो समझ गया कि मामला क्या, वो समझ गया कि तीनों बहरे हैं। तो सबसे पहले उसने घुड़सवार की तरफ देखा, उसकी आंख में आंख डाली और ध्यानियों की आंख में ऊर्जा। घुड़सवार तो घबरा गया एकदम से कि लगता है सम्मोहन कर रहा है, और सम्मोहन करके अपने साथ ले आया, कूद के घोड़ा बैठा निकल गया। फिर उसने दूसरे की तरफ देखा, लकड़हार चरवाहे की तरफ। चरवाहे को लगा ये बेहोश करने के चक्कर में है हमें, चरवाहा भी भाग गया। जब लकड़हारे ने देखा कि दोनों भाग गए तो लकड़हारा भी भागा, और उस सन्यासी ने बिना बोले इस मुद्दे को सॉल्व कर दिया। ये जो पूरे जीवन में संघर्ष है ना, हम एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं और बहुत सारे समय ऐसा होता है कि जो हम कहना चाहते हैं वो सामने वाला समझ नहीं पाता। मैंने राम पे वीडियो बनाई, कृष्ण पे बनाई, महाभारत पे बनाई, गीता पे बनाई। मैं तो सरकार से कहता हूं कि राम को पैगंबर हिंद घोषित करो, और मैं कैसे कहूंगा? अल्लामा इकबाल कहते हैं सिर्फ मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा, उनको पैगंबर हिंद भी घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लामा इकबाल कहते हैं और उसका सबूत भी देते हैं। तो भाइयों और बहनों, मेरा आपसे एक निवेदन है, क्योंकि इस देश में बहुसंख्यक लोगों ने 10th के बाद इतिहास नहीं पढ़ा, तो बहुत सारे मेरे भाइयों बहनों को लगता है कि यार बताओ ऐसा कर रहा है। लेकिन मैं उन भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं, जिन भाइयों बहनों तक वो क्लिप पहुंचाई गई, जिन्होंने हमारे उसमें वीडियो बनाई है, मैं जानता हूं वो करें, वो सब बहुत शिक्षित लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग। भाषा जो होती है ना, भाषा, विरोध करना एक अलग बात होता है, बदनाम करना एक अलग बात होता है। अगर मुझे बदनाम करने से इस देश का भला होता है तो आप करें। 6 महीना पहले मुझे लोग फोन करते थे कि तुम गरीबों का ठेका लेके पैदा हुए हो, गरीबों को तुम, वो अश्वमेध प्रोग्राम मैंने शुरू किया, क्यों तुम फ्री में उधर पढ़ा रहे हो, क्यों तुमने एंशिएंट इंडिया की एनसीईआरटी डाल दी, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, क्यों तुम वैसा कर रहे हो, तुमको ऐसा कर देंगे, तुमको वैसा कर देंगे। सरकार आप कुछ भी करें, पढ़ाऊंगा तो है ही मैं बच्चों को। लेकिन ये जो भ्रम फैला है, मैं उस भ्रम के लिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई, और इस्लाम पर मैं अगले संडे को चर्चा करूंगा इसके दूसरे भाग में। जय हिंद।